गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई थिंक कि जो लास्ट हम लोग रेमेडी रिएक्शन पढ़े, वाई आवर रेमेडीज एक्ट एंड नेचर्स लॉ, जो भी पढ़े ये सारा चीज़ जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि एच ए रॉबर्ट्स का चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 15 है और उस चैप्टर का नाम है ड्रग यूजिंग। ये है एच ए रॉबर्ट्स का चैप्टर नंबर 15। तो आज हम लोग ड्रग प्रूविंग एच ए रॉबर्ट्स के छाया में, एच ए रॉबर्ट्स के बुक से, एच ए रॉबर्ट्स के नज़रिए से देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। आई थिंक कि आप लोगों को ऑलरेडी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के रेगुलर क्लासेज के दौरान ड्रग प्रूविंग पढ़ाया जा चुका होगा। तो यहाँ और वहाँ में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मिलेंगी, बट थोड़ी बहुत डिफरेंसेज भी मिल सकती हैं। उस चीज़ को आपको नोट करना होगा। तो सबसे पहले हम ड्रग प्रूविंग पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ड्रग्स हैं क्या। क्या है ड्रग? ड्रग से आप लोग क्या समझते हैं? तो ड्रग ऑलरेडी हम लोग फार्मेसी के टाइम में भी पढ़े हैं, जब होम्योपैथिक फार्मेसी पढ़ रहे थे, ऑर्गेनॉन में भी पढ़े हैं, और उसके पहले भी हम लोग ड्रग यूज करते आ रहे हैं। बेसिकली ड्रग क्या है? अगर ड्रग देखा जाए तो ड्रग कोई भी केमिकल, कोई भी हर्ब, कोई भी चीज़ जो कि ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, उसी चीज़ को एंशियंटली ड्रग कहा जाता था। ठीक है, एंशियंटली ड्रग कहा जाता था। आजकल ड्रग टर्म सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया है, स्पेशली जो सुशांत राजपूत वाला जो कांड हुआ है उसके बाद। सो ड्रग से एक सेंसेशन आता है, ये पॉइजनस चीज़ है, ये पॉइजनस चीज़ है, पॉइजनस चीज़ है, इसको अप्लाई करने से नुकसान होगा, नुकसान होने का चांस है। सो जो भी हो, जैसे जैसे ह्यूमैनिटी का प्रोग्रेस हुआ, जैसे जैसे ह्यूमैनिटी का प्रोग्रेस हुआ और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन को के बारे में ये किया गया, तो ड्रग्स की ज़रूरत पड़ी, ड्रग्स की ज़रूरत पड़ी, ड्रग्स को, मेडिसिन को बेसिकली पहचानने समझने का ये किया गया। पर बिफोर हैनीमैन मोस्टली जो भी ये प्रोसेस चल रहा था, जो भी ये प्रोसेस चल रहा था ड्रग्स के हॉन्टिंग का, दैट वाज दैट वाज नॉट वेरी साइंटिफिक, दैट वाज नॉट वेरी साइंटिफिक। ठीक है, बट बट ये जो ड्रग के थेरेप्यूटिक नेचर के आइडेंटिफिकेशन का जो एग्जैक्ट प्रोसेस है, यहाँ पे साइंटिफिसिटी जो है बेसिकली 1796 में ही फर्स्ट टाइम आया, 1796 में ही फर्स्ट टाइम आया। जबकि हैनीमैन साहब ने अपना जो आर्टिकल लिखा था, एन इसे ऑन न्यू प्रिंसिपल टू एसरटेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन, वहाँ से हैनीमैन साहब ने एक सॉलिड फुटमार्क दिया, एक सॉलिड फुटमार्क दिया कि क्या है, कैसे हम लोग ड्रग्स के क्यूरेटिव पावर को जान सकते हैं। बट बट उससे पहले जो भी चल रहा था मेडिकल फ्रेटर्निटी में, वो अंदाजे पे चल रहा था। वहाँ पे मतलब कोई भी श्योर सर्टेन पाथ नहीं था, रास्ता नहीं था कि कैसे हम लोग ड्रग्स की क्यूरेटिव पावर को जानें। सो सो अगर हम लोग ड्रग्स की क्यूरेटिव पावर जानने से पहले अगर ड्रग्स के बारे में हम लोग बात करें कि आखिर ड्रग्स है क्या, तो रॉबर्ट साहब कहते हैं कि ड्रग इज एनी मटेरियल, एनी मटेरियल एजेंट in however attenuated form, the ingestion of which is capable of so disturbing this balance of vital forces that the functioning of one or more organs of the body is no longer carried out to the best of the whole, and any material substance capable of so acting on the living body is a drug। कोई भी मटेरियल सब्सटेंस इंसानी शरीर पर इस तरीके से काम करे जो कि इंसानी शरीर को
एक नॉर्मल वे में काम करने से रोक दे, डिस्टर्ब कर दे, तो उसको ड्रग कहते हैं। हम लोग ऑलरेडी लास्ट ईयर में फोरेंसिक मेडिसिन पढ़ चुके हैं, तो वहाँ हम लोग पॉइजन का डिफिनीशन याद होगा, वहाँ से उससे ये कुछ कुछ मिलता जुलता है। बस डिफरेंस यहाँ पे एक ही चीज़ है, यहाँ पे बोला जा रहा है इंजेक्शन, इंजेक्शन, जबकि हम लोग पॉइजन क्या पढ़े थे। अब पॉइजन इज एनीथिंग, पॉइजन कोई भी चीज़ हो सकता है, विच इज व्हेन टेकन थ्रू प्रॉपर रूट, जो कि प्रॉपर रूट से लिया जाए, आइदर इंजेक्शन किया जाए या इनहेलेशन किया जाए या वो इंजेक्शन किया जाए या जो भी रास्ता हो, विच इज टेकन थ्रू प्रॉपर, व्हेन टेकन थ्रू प्रॉपर रूट इन सफिशिएंट अमाउंट। जब पॉइजन वो कोई भी चीज़ हो सकता है जो कि प्रॉपर रूट से सफिशिएंट अमाउंट में लिया जाए तो वो इल हेल्थ, डिजीज या डेथ प्रोड्यूस करे, तो उसको पॉइजन कहते हैं। ठीक वैसे ही बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस किया जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंजेक्शन करे और इंजेक्शन करने के बाद जो भी बैलेंस ऑफ हेल्थ को डिस्टर्ब कर दे उसको हम लोग ड्रग कहेंगे। ठीक है, तो हैनीमैन साहब के पहले ड्रग क्यूरेटिव पावर को एसर्टेन करने के लिए, जानने के लिए बहुत सारा तरीका था, लेकिन कोई भी साइंटिफिक तरीका नहीं था। कोई डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर यूज करता था, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड था, कि अगर पर्टिकुलर चीज़ हर्ट के जैसा मिलता जुलता है तो ये हर्ट को स्ट्रेंथ देगा, अगर कोई चीज़ काफ़ी रेड है तो ये ब्लड बढ़ाएगा, कोई चीज़ लीवर जैसा है तो वो लीवर को स्ट्रेंथ देगा, लाइक दिस। तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, माने जो एक्सटर्नल सिमिलरिटी है, एक्सटर्नल अपीयरेंस में सिमिलरिटी है, अगर वैसा कोई चीज़ है, तो वो वैसे ऑर्गन के प्रति एफिनिटी होगा। जैसे बोला जाता था कि जिस चीज़ का स्ट्रक्चर ब्रेन के जैसा है वो ब्रेन बढ़ाने के काम आएगा, इंटेलिजेंस बढ़ाने के काम आएगा। सो ये सारी चीज़ें अभी भी कही जाती हैं, बट इसके पीछे ऐसा कोई साइंटिफिसिटी नहीं था। बट वंस हैनीमैन साहब ने एक सिद्धांत दिया ड्रग प्रूफिंग का 1796 में, तो वो एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका था, साइंटिफिक जरिया था कि हम लोग मेडिसिन्स के सिम्टम्स को कैसे जानें। पर मेडिसिन के सिम्टम्स को जानने के लिए और ड्रग प्रूफिंग करने के लिए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ड्रग प्रूफिंग क्या है। तो ड्रग प्रूफिंग बेसिकली इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द मेडिसिन है। पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द मेडिसिन कैसे करते हैं, तो उसको यूजुअली हेल्दी ह्यूमन बींग्स को दे के, डिफरेंट एज, डिफरेंट सेक्स एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों को दे करके, और देने के बाद उसको हम उसका सिम्टोमोटोलॉजी नोट करते हैं और उसी को हम लोग कंबाइन करके एक मेटेरिया मेडिका बनाते हैं। तो ये ड्रग प्रूफिंग का प्रोसेस है। बट ड्रग प्रूफिंग करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, इसेंशियल चीज़ें हैं, और इसमें सबसे इसेंशियल चीज़ जो है ड्रग प्रूफिंग के लिए, तीन चीज़ें बहुत ही इसेंशियल है। नंबर 1, ड्रग शुड बी प्योर एंड जेन्युइन। जो आप ड्रग लेके प्रूविंग करने जा रहे हैं वो प्योर होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए। उसके स्ट्रेंथ के बारे में, उसके प्योरिटी के बारे में, उसके एक्टिव के होने के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में, आपको उसके क्वालिटी के बारे में एकदम श्योर होना चाहिए। आपको क्वालिटी इसका एकदम श्योर होना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ द ड्रग मस्ट बी प्योर, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम all mixtures with other drugs and it must possess all its active properties। ये फर्स्ट करेक्टर है। दूसरा क्या है, ये तो एजेंट का हो गया। अब दूसरा किस पे आप प्रूविंग करने जा रहे हैं, तो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे, प्रूवर पे करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली द प्रूवर मस्ट पोसेस द प्रॉपर बैलेंस इन फंक्शंस and be in normal healthy state so that we can estimate and weigh the amount of disturbance caused when we deliberately upset the balance of the health। सेकेंड चीज प्रूवर के बारे में है कि प्रूवर हेल्दी होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम ड्रग प्रूविंग का कंपेरिजन करें तो ड्रग प्रूविंग क्या है कि एक शांत पानी का स्रोत है, जल का स्रोत है, तालाब है,
उसमें हमने एक पत्थर फेंका और पत्थर फेंकने के बाद जो हलचल हो रहा है उस हलचल को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हेल्दी स्टेट में नॉर्मल सेंसेशन, नॉर्मल फंक्शन एंड पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन है। पर्सन जो है, जो इंडिविजुअल जो है वो कहाँ है, वो एक इक्विलिब्रियम में है और हम एक ड्रग दे रहे हैं और वो ड्रग उसके इक्विलिब्रियम को जस्ट डिस्टर्ब कर देता है। उस डिस्टर्बेंस को हमको नोट करना है। वही तो ड्रग, मतलब वही तो प्योर सिम्टम्स होगा ड्रग का। तो वो कब हम सबसे ज़्यादा अच्छा से नोट कर सकेंगे, जब पानी बहता हुआ हो या पानी में बहुत ज़्यादा हलचल हो तब, या जब पानी स्थिर हो तब। ऑब्वियसली पानी स्थिर होगा तब। सिमिलरली जब हम ड्रग प्रूविंग करना चाहते हैं तो हमारा प्रूवर हेल्दी होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए और इसके सारे सेंसेशंस एंड फंक्शंस नॉर्मल होने चाहिए। और तीसरा चीज़ खाली प्रूवर ही नॉर्मल नहीं होना चाहिए। प्रूवर का जो इन्वायरमेंट है, जो जिस इन्वायरमेंट में प्रूवर रहता था पहले से, जिसमें वो कंफर्टेबल था, जिसमें वो बैलेंस्ड था, जिसमें वो हेल्दी स्टेट में था, वो इन्वायरमेंट, वो सर्कमस्टांस भी चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिकली अगर थर्ड पॉइंट को देखें तो ये सेकंड पॉइंट का ही हिस्सा है कि हमारा प्रूवर एजिटेटेड नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। प्रूवर के डेली लाइफ रूटीन्स जो हैं, फूड हैबिट्स जो हैं, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली फूड हैबिट्स के बारे में हमको पता है कि फूड हैबिट्स अगर किसी ड्रग या किसी एक्साइटिंग ये का आदत है तो वो सब चीज़ पहले से ड्रग प्रूविंग के कुछ दिन पहले से छोड़ देना चाहिए और उसके बाद जब पेशेंट नॉर्मल हो जाता है तब ड्रग प्रूविंग करना चाहिए। और पेशेंट नहीं, उसको प्रूवर करेंगे। सो 3 पॉइंट्स, क्वालिटी ऑफ ड्रग एश्योर्ड होना चाहिए, दूसरा पॉइंट क्वालिटी ऑफ प्रूवर माने हेल्दी प्रूवर होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट कि जो जिस इन्वायरमेंट में प्रूवर कंफर्टेबल था, पहले से काम कर रहा था, तो वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सो दैट कि आने वाला जो भी सिम्टम हो वो उस शांत जल में पड़े हुए पत्थर के बाद उठी वाली लहरों की तरह हो, हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो पहचानने में कि हाँ ये अगर कोई सिम्टम आ रहा है तो ये इस पत्थर के चलते ही आया है। ठीक है, अब देखिए ये सारी बात तो हो गई, इसके बाद कुछ महीन बातें भी हैं। महीन बातें ये हैं कि क्या हम लोग ड्रग प्रूविंग सब पे कर सकते हैं? तो नहीं, स्पष्ट बात है, हर आदमी इक्वली गुड प्रूवर नहीं हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये ससेप्टिबिलिटी डिसाइड करता है पेशेंट का कि अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति हाईली ससेप्टिबल है तो वो उसके लिए बेस्ट प्रूवर, उसके लिए हाईली सक्सेसफुल प्रूवर होगा। कहने का मतलब अगर कोई इडियोसिंक्रेटिक पर्सन है किसी मेडिसिन के प्रति तो वो उसके लिए बेस्ट प्रूवर होगा। ठीक है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। सो प्रूवर सब कोई नहीं हो सकता है। जो किसी बढ़िया प्रूवर के लिए किसी इंसान को उस मेडिसिन के प्रति उसको ससेप्टिबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रूवर को के अंदर इंटेग्रिटी होना चाहिए और प्रूवर को ऑनेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रूवर के अंदर इंटेग्रिटी होना चाहिए और प्रूवर को ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जब हम प्रूविंग शुरू करेंगे तो हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को एक हेल्दी इन्वायरमेंट दें, बैलेंस्ड इन्वायरमेंट दें और वहाँ से हम जो सिम्टम्स हैं उनको बढ़िया से नोट कर सकें। ठीक है, सिम्टम्स को नोट करेंगे, ड्रग मेडिसिन देने के बाद जो भी डिस्टर्बेंस आएगी उसको नोट करेंगे और नोट करने के बाद हम सिम्टम्स को देखेंगे कि कौन से सिम्टम्स कम आ रहे हैं, कौन से ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जो सिम्टम्स के नंबर्स हैं, कोई सिम्टम है जो कि हर पेशेंट में आ रहा है, हर प्रूवर में आ रहा है, तो वो सिम्टम ज़्यादा रिलायबल सिम्टम है, मोस्ट रिलायबल सिम्टम, क्योंकि हर प्रूवर में आ रहा है। तो ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं डिफरेंट प्रूवर्स में,
इसको अगर हम नोट करेंगे तो यहाँ से हमको सिम्टम्स की ग्रेडिंग का कंसेप्ट आएगा, कौन सा फर्स्ट ग्रेड सिम्टम होगा, कौन सा सेकंड ग्रेड होगा, कौन थर्ड ग्रेड। अगेन अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं तो देखेंगे कि सिम्टम्स के अपीयरेंस का एक ऑर्डर है। अगर एक डोज देने के बाद सिम्टम आने लगा है तो मेडिसिन के देने के बाद सिम्टम्स के अपीयरेंस का एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर हमको जानना चाहिए, वो ऑर्डर हमको नोट करना चाहिए, ठीक है। इसको ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में सक्सेशन ऑफ सिम्टम्स बोला गया है। उसके बाद ड्रग प्रूविंग में डोज का भी एक ख्याल रखना पड़ता है, कितना डोज देना पड़ेगा, कैसा डोज देना पड़ेगा, किसको डोज देना पड़ेगा, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो वीक मेडिसिन है उनका लार्ज डोज देना पड़ता है, जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है उनका स्मॉल डोज देना पड़ता है, ठीक है। और जो इनर्ट सब्सटेंसेज है उनका हाई पोटेंसी में प्रूविंग ही अच्छा रहता है, ठीक है। ये चीज़ अपने को क्लियर होना चाहिए। दूसरा बात, पेशेंट के प्रूवर के ससेप्टिबिलिटी पे डोज डिसाइड किया जाता है। अगर ज़्यादा ससेप्टिबल प्रूवर है तो कम डोज लगेगा। नेक्स्ट चीज़, अगर कोई पेशेंट में कोई सिम्टम क्लियर नहीं आ रहा है तो उस केस में मेडिसिन के डोज को बार बार रिपीट करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। बट वंस यू मेडिसिन के डोज को बढ़ा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो सक्सेशन वाला जो आपका ऑर्डर वाला सिम्टम है वो नहीं नोट कर पाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये फर्स्ट डोज के चलते आ रहा है या सेकंड डोज के चलते रहे, थर्ड डोज के चलते, ये नहीं होगा। बट वहाँ पर क्लियरिटी ऑफ सिम्टम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर पेशेंट को प्रूवर को हमने एक मेडिसिन दे दिया और मेडिसिन के बाद सिम्टम आना शुरू हो गया तो हमको डोज रिपीट नहीं करना है जब तक कि सिम्टम्स आते जा रहे हैं। नेक्स्ट, जो प्रूविंग में जो लेटेस्ट अपीयरिंग सिम्टम्स हैं उसको सबसे करेक्टरिस्टिक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सिम्टम्स हैं किसी भी पैथोलॉजी डेवलप होने के से बहुत दूर डेवलप होते हैं। तो लेटेस्ट अपीयरिंग सिम्टम को रॉबर्ट साहब ने मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक बोला है, ठीक है। लेटेस्ट अपीयरिंग सिम्टम को मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक बोला है। नेक्स्ट, अगर किसी सिम्टम के साथ कोई दूसरा फेनोमेना घट रहा है तो उसको निश्चित रूप से नोट करना है, क्योंकि वो एक कॉन्कमिटेंट सिम्टम है और कॉन्कमिटेंट सिम्टम का होम्योपैथी में बहुत ही महत्व है। नेक्स्ट, जहाँ तक पॉसिबल हो हर एक मेडिसिन की लोकेशन, सेंसेशन, मोडलिटी, कंकमिटेंट, एक्सटेंशन वगैरह वगैरह जो भी डिटेल्स आपको मिल सकते हैं वो सारा चीज़ को आपको रिकॉर्ड करना है। और ये सारा चीज़ को रिकॉर्ड करने के बाद जो आपको मिलेगा वही ट्रू रेमेडी का होगा। सो आप लोग इस चैप्टर के थ्रू जाइए। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन है तो हम अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, आप लोग हमसे पूछिए। थैंक यू।